गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है DOE की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 78 है और ये 6 to 8 सभी क्लासेस के लिए है। आज डेट है 3 अक्टूबर। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। साप्ताहिक गतिविधि। साप्ताहिक गतिविधि मतलब जो हफ्ते में एक बार होती हो। प्रिय छात्र, इस सप्ताह पे हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। आज भी हम माइंडफुलनेस करेंगे 2 मिनट तक के। यह काम आप सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। ये काम आपको सुबह सुबह करना है कि आप और अच्छा फील करें। और कैसे करेंगे? अपनी आंखें बंद कर और आप छत पर जाके, या क्योंकि आप अभी बाहर नहीं जा सकते, तो अगर आपके घर छत है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, और नहीं तो अपने कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुओं के साथ। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी उपयोगी वस्तुएं, जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड आई है। घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो चलिए सूची बनाते हैं। बच्चों, मैंने सभी वस्तुओं की तो सूची नहीं बनाई है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके सभी वस्तुओं की सूची बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बर्तन, चावल, नमक, पानी, झाड़ू और टीवी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लगभग सभी के घरों में पाई जाती हैं। खाने के लिए हम चावल, नमक, पानी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए, जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, उनके लिए हमें बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, और अपने घर को साफ़ करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, या जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, वो टीवी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे टीवी देखते हैं और लगभग ये सभी के घरों में उपलब्ध होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो आप रोज़ इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनका भी देख लेते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तुएं हमने पहली वाली सूची में लिखी थी वो ही इसमें आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं कि पहली वाली जो आपने लिखा है वही उठा के दोबारा इसमें डाल दें, ऐसे नहीं करना। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, दाल, चावल, कपड़े, चादर, झाड़ू, जूते और टीवी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें उनमें से ही मैंने दोबारा डाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऐसी वस्तु की सूची बनाएं जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता हो। तो सप्ताह में मतलब जो पूरे हफ्ते में एक ही बार यूज़ होती हूँ, उनकी सूची बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों, ये रहा आपका आंसर। जाले साफ़ करने वाला डंडा, जिससे हम जाला साफ़ करते हैं ना, वो हफ्ते में हम एक ही बार करते हैं, रोज़ रोज़ नहीं करते। फिर पूरे घर की सफाई के लिए होने वाला सामान है ना, कि मतलब अगर हफ्ते में एक बार ही हम कपड़े धोते हैं, और अगर रोज़ रोज़ धोते हैं, अगर कम लोग होते हैं तो हम रोज़ रोज़ धो देते हैं, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली होती है तो हम हफ्ते में एक ही बार सारे कपड़े धोते हैं। तो उसी के साथ साथ हम घर की भी सफाई कर लेते हैं। तो वो सामान जो हम घर की सफाई के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम हफ्ते में एक बार ही यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है वो वीडियो गेम, और वीडियो गेम भी हम हफ्ते में एक ही बार खेलते हैं, कि अगर कोई घर पे नहीं होता। वैसे तो हम रोज़ मतलब हम तो घर पे ही हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं बाहर काम के लिए, वो तो घर पे नहीं है ना, तो हम कैसे खेल सकते हैं वीडियो गेम। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, एक ऐसी सूची तैयार करें जिनको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जाता हो। पहले तो हमें लिखना था कि जो सप्ताह में एक बार यूज़ होती हूँ, अब हमें पूरे मंथ में एक बार यूज़ होने वाली चीज़ों का नाम लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। बच्चों, वैसे तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि मैं लिखूं क्या। बाल कटवाना, सेविंग करना, तो मतलब हम जो ऐसी चीज़ें हैं नहीं, कि हम कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जो हम महीने में एक ही बार करते हों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने लिख दिया बाल कटाना और शेविंग करना। कई बार लोग शॉपिंग करने भी महीने में एक ही बार जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं हफ्ते हफ्ते में जाते रहते हैं, तो मैंने वो नहीं लिखा। लेकिन बाल कटवाना और शेविंग करना, ये दोनों जो हैं वो हम महीने में एक बार ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। अब हमें ऐसी चीज़ों का नाम बताना है जो हम साल में एक बार यूज़ करते हों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों वैसे तो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस बताए हैं तो आप चाहें तो अपनी मम्मा से भी पूछ के लिख सकते हैं, क्योंकि वही सारा घर का काम करते हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो आप मम्मा से भी पूछ के, अपनी मम्मा से भी पूछ के लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ ना, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें साल में एक बार होने वाली चीज़ों का नाम बताना था जो साल में एक बार यूज़ होती हैं, तो उनका भी आंसर देखते हैं। तो त्योहारों में इस्तेमाल होने वाला सामान। त्योहारों में मतलब साल में एक ही बार कोई भी त्यौहार आता है ना, जैसे होली है तो होली साल में एक ही बार आती है, दिवाली एक ही बार आती है, फिर दशहरा भी एक ही बार आता है। बहुत सारी जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो एक ही बार आते हैं पूरे साल में, तो हम उनका सामान भी तो पूरे साल में एक ही बार यूज़ करते हैं। जैसे पिचकारी होती है, होली में यूज़ की जाती है, तो हम पूरे साल थोड़ी ना उसको यूज़ करते हैं, या महीने में थोड़ी ना यूज़ करते हैं, सिर्फ होली के दिन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है चित्रकारी सामग्री। तो घर में आपका जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग होती है घर में, जो जैसे आप दीवारों को पेंट करवाते हैं तो वो भी साल में एक ही बार होता है, वो भी साल में एक बार होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। चलिए आगे देखते हैं, या आपको जो याद आ गया हो, जो कि मुझे तो 2 ही पता थे तो मैंने 2 लिख दिए। आगे देखते हैं। अब हमें ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जिनका प्रयोग कभी नहीं होता, तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए बच्चों, इसमें हमें ऐसी वस्तुओं का नाम बताना था ना जो हम यूज़ ही नहीं करते, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, तो मतलब हम उसे यूज़ ही नहीं करते हैं दोबारा। तो मैंने तो लिखा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी हो जाती हैं जिसके बाद उनका प्रयोग कभी भी नहीं होता। मतलब जैसे हमारे कपड़े होते हैं, तो आपने इस साल पहने, अगले साल आपको वो नहीं आते हैं, तो वो हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो सामान होता है, जैसे जूते हैं, कपड़े हैं, ये चिड़िया गलती से हो गया, यहाँ पे चूड़ियाँ था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चूड़ियाँ जो हैं वो भी अगर आपकी मम्मा पहनती हैं तो वो साल भर के बाद छोटी हो जाती हैं, तो हम उसे दोबारा नहीं पहन सकते ना। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, और जो भी आपको और पता हो आप वो भी लिख दीजिएगा। जूते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, हम दोबारा नहीं पहन सकते। कपड़े हैं वो भी छोटे हो जाते हैं तो हम नहीं दोबारा पहन सकते ना। फिर चूड़ियाँ भी नहीं पहन सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं पहन सकते छोटे होने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बच्चों आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को न खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर और पर्यावरण पर। तो आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे पर्यावरण से ही आती है, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो। कपड़े भी इनडायरेक्ट तरीके से हमें नेचर ने ही दिए हैं। ठीक है, उसी को हमने और सुधारा है कि हम वो उनको कपड़े में बदल पाए हैं, लेकिन जो सामान आया है वो नेचर ने ही हमें दिया है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, वो वेस्ट है, तो हमारे लिए तो वो ख़राब होगी ही, वैसे ही पर्यावरण के लिए भी ख़राब होगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। अच्छा बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक करके आपको तीनों दिखा दूँगी। स्वयं पर हमें खुद पर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर हम ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं जिनका हमें यूज़ ही नहीं होता। उससे हमारे पैसे बचेंगे अगर हम उसे नहीं ख़रीदेंगे तो, और हम दूसरी चीज़ जो ख़रीद सकते हैं, जो हमारी यूज़ की चीज़ है, हम उसको ख़रीद सकते हैं ना। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें समाज पर भी बताना था, तो ये रहा समाज पर। हो सकता है जिस वस्तु की आपको ज़रूरत नहीं है
वो किसी और के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ही होती हैं। अगर वो ख़त्म हो गई तो आप उसके बाद उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है, बस सुंदर दिख रही है तो आपने ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे यूज़ भी होगी कि नहीं, तो ऐसी चीज़ों को ख़रीद के क्या फ़ायदा। हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी हो या उसके लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी ज़रूरत हो उसको, तो वो ख़रीद सकता था अगर हम नहीं लेते तो, ठीक है। तो इस तरीके से समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप उसको नहीं लेंगे तो वो कोई और ले सकता है ना। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो, अब आपका लास्ट पॉइंट जो है पर्यावरण पर, ज़्यादातर वस्तु पर्यावरण के द्वारा ही बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गया था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नेचर ने ही हमें दी हैं। इसीलिए अगर हम सिर्फ उस वस्तु को ख़रीदें जिसकी ज़रूरत है तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ की आप जैसे ख़रीद रहे हो और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपने इसलिए लिया है क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा है, तो किसी और को ज़रूरत होगी तो वो ले सकता है। इसी तरीके से अगर लोग ऐसा सोचने लगें, ऐसा करने लगें, तो हमारे पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। इसी तरीके से हमारी पूरी वीडियो ख़त्म होती है और आज का जो टारगेट है टू कवर 500 व्यूज़ और लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।